बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और ये टेस्ट में बहुत ही मज़े का है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें खुले पॉट में डालेंगे आधा लीटर दूध, और दूध जो है वो फुल फैट क्रीम मिल्क दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो डब्बे वाला भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खुले दूध से बनाएंगे तो ये काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो ये मैंने दूध डाल दिया है और इसको हम बॉयल कर लेंगे। तो जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है हल्की आंच पे, तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/3 कप दूध ले लिया है, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और एक मिक्सर से बना लेंगे। तो ये मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे हम। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच का। तो ये मैंने 3 खाने के चम्मच तकरीबन भर के डाल दिए हैं कस्टर्ड पाउडर के, और इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो कस्टर्ड को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे दूध हमारा बॉयल हो चुका है और इसमें एक बॉयल आने लगा है। तो इस स्टेज पे हम चीनी शामिल करेंगे इसमें। तो ये आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस रेसिपी में हम पूरा 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आधा दूध डाला है, आधा हम बाद में डालेंगे। तो 1 लीटर दूध के लिए तकरीबन मैंने आधा कप चीनी से थोड़ी सी कम ऐड की है। अब यहाँ पे मैंने ये जो कस्टर्ड को डिज़ोल्व किया था, इसको मज़ीद और मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहें। अब इस तैयार किए हुए कस्टर्ड के मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में शामिल करेंगे और लगातार चलाते हुए हमने इसको गाढ़ा करना है, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा स्लाइटली थिक होने लगा है, और इतना ही हमें थिक चाहिए। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इस तैयार किए हुए कस्टर्ड को मैंने चूल्हे पे से उतार लिया है और उसको हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर में। साथ ही हम डाल देंगे इसमें बिल्कुल ठंडा दूध, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल करके ठंडा कर लिया था। तो पूरा 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। कस्टर्ड में भी मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, तो ये जो बचा हुआ दूध था ये भी शामिल कर लिया। तो टोटल हो गया है 1 लीटर दूध। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम अब बोल में निकाल लेंगे। तो इस कस्टर्ड के मिक्सचर को मैंने बोल में निकाल लिया है। अभी ये देखें स्लाइटली थिक है, और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे पूरी बर्फ़ की ट्रे। जब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा कंसिस्टेंसी में, जैसे कि शरबत वाला लुक आ जाएगा इसमें। तो आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं इस शरबत को पतला करने के लिए। अभी यह है तुख्मलंगा, जो कि आधा कप पानी में 1 चाय का चम्मच तुख्मलंगा मैंने भिगो दिया था, और भिगोने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है। इस स्टेज पे साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर कुटे हुए पिस्ते और बादाम 1-1 खाने का चम्मच, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे जेली। तो ये मैंने ऑलरेडी जेली बनाई हुई है। जेली की रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मेरे मौजूद है। ये मेरी घर की बनी हुई जेली है। तो आप चाहें तो डब्बे वाली जेली का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप इसको बना लीजिएगा और इसको चिल करने के बाद फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये जम सके, और क्यूब्स करने के बाद इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये थोड़ी सी उठा ली है मैंने, गार्निश के वक्त डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये मज़ेदार सा हमारा शरबत बनके तैयार है। अभी भी ये थोड़ा सा थिक लग रहा है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको जितना थिक रखना चाहें, थिन रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये जब इसमें बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट होगी तो ये मज़ीद थोड़ा सा और थिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दी है ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए। तो ये हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड शरबत ड्रिंक बनके तैयार है। इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी बची हुई जेली के साथ। थोड़े से हम इस पर पिस्ता डालेंगे, और यहाँ पे मेरे पास हैं थोड़े से ड्राई एप्रिकॉट्स। इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे छोटे से मैंने इसको काट लिया था, और बहुत मज़े के लगते हैं इसमें ये। तो अगर आपके पास हो तो उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। तो इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत मज़े का लगता है। ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।